स्वामीनाथन जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल से किसान संगठन मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू हो। एमएसपी, जब आप एमएसपी की घोषणा करते हैं, वो स्वामीनाथन जी ने एक फॉर्मूला दिया था। ये सरकार 5 साल से इनकार कर रही है इस फॉर्मूला को, और किसान संगठन मांग कर रहे हैं एमएसपी की कानूनी दर्जा दिया। किसान संगठनों का आंदोलन हुआ, 3 काले कानून वापस लेने पड़े प्रधानमंत्री को, 700 किसान शहीद हुए, तो उस पर तो चुप्पी है प्रधानमंत्री और सरकार। भारत रत्न तो दे दिया, वो बिल्कुल साफ है, काबिल है। हमारे हरित क्रांति के निर्माता थे, वैज्ञानिक निर्माता थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर स्वामीनाथन फॉर्मूला ये पाखंडी है, हिपोक्रेसी है। एक तरफ आप उनको भारत रत्न दे रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, पर दूसरी तरफ स्वामीनाथन फॉर्मूला का नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? जो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन जी ने खुद कहा है कि एमएसपी को लीगल गारंटी देना चाहिए। किसान संगठन मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन फॉर्मूला पर, बस प्रधानमंत्री इस पर तो चुप्पी नहीं तोड़े हैं, सरकार तो चुप है इस पर। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दिए गए भारत रत्न सम्मान पर घमासान मचा हुआ है। चुनावी वर्ष में रत्न के नाम पर राजनीतिकरण का आरोप विपक्ष लगातार भाजपा पर लगा रही है। ऐसे में जबकि महागठबंधन के साथ ही जयंत चौधरी के भाजपा में शामिल होने की खबरें आम हो रही हैं, इस पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसे लेकर अब केंद्रीय कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने स्वामीनाथन के नाम पर भाजपा पर निशाना साधा है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टर स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी दर्जा दिए जाने पर मोदी सरकार चुप है। प्रधानमंत्री मोदी की हठधर्मिता के कारण 700 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए, मगर सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की। आज भी किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। भारत रत्न अवार्ड के राजनीतिकरण को लेकर मची तकरार के बाद अब इसकी आंच मध्य प्रदेश भी पहुंच गई है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे मोदी रत्न करार दिया है। सोशल प्लेटफॉर्म पर किए गए ट्वीट में सिंघार ने लिखा, केंद्र की सरकार लोकसभा चुनाव में अपने जातिगत समीकरण और वोटों को साधने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान का राजनीतिकरण कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज तो 10 तारीख है, लाडली बहनाओं का दिन है। आज लाडली बहना फिर एक बार, 9वीं बार आज फिर यहाँ पर 1 करोड़ 29 लाख से अधिक बहनों के खाते में 1576 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल रहे हैं। आज फिर लाडली बहनों के पास खाते में पैसा आएगा। ये पैसा आपके उस परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबके जीवन में आनंद लेने के लिए। बहनें कितना खुशी मनाती है। अरे भाई, आप भी बजा सकते हो, कोई बात नहीं। बहन के पास आया तो आपके पास भी आएगा, आपके भी घर में आनंद आएगा। तो क्या भाई क्या बहन, सबके खाते में पैसा आता है और लक्ष्मी खुद चल के आती है, आपको आशीर्वाद देती है। और बहन बेटी के हाथ में पैसा आए तो पुरुष के हाथ में आए तो रुपये का बारिया न रह जाता, 25 पैसे उसके उधर पर चले जाते। लेकिन बहन के हाथ में आया हुआ 1 रुपया ये 1.25 रुपये में चलता, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहन उसके बारे में जो पैसे का सदुपयोग करती है, वो कोई दुनिया की मिसाल नहीं है ऐसी। या हमारे यहाँ की माताएं बहनें अपने परिवार को चलाने में जरा ध्यान रखती है। जोरदार अभिनंदन करें 1574 करोड़ के लिए। सिंगल क्लिक के माध्यम से 12 पेंशन योजना के माध्यम से अलग अलग प्रकार के 56,61,000 पेंशन हितग्राहियों को लगभग 339 करोड़ से ज्यादा की राशि भी उनके खाते में डाल दी गई है। सारे के सारे, क्या भाई क्या बहन, 60 साल से ज्यादा उम्र के, अलग अलग पेंशन के पात्र, क्या दिव्यांग, सभी को ये 12 प्रकार के अलग अलग पेंशन जो दे रहे हैं, उसके लगभग 339 करोड़ की राशि भी आपके खाते में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना अंतर्गत आज 1 करोड़ 29 लाख पात्र महिलाओं के खाते में प्रति महिला 1250 रुपए की राशि डाली गई है। मंडला में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह राशि ट्रांसफर की। डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में राशि भेजी। कई महीनों में शुरू की गई इस योजना के तहत आज दी गई राशि योजना की नवी किस्त है।
जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश में घूमते रहे, एक एक दिन में 10-10, 8-8 जगह उन्होंने सभाएं ली, हजारों करोड़ रुपए के पांडाल लगाए और जो बातें कही वो बातें क्या थी? बहना चिंता मत करना, 1 महीने में अभी 1000 दे रहा हूँ, जैसे ही चुनाव हुए 3000 दूंगा। तो उन बहनाओं का क्या हो? अब ये लड़ाई तो अब ये आप हो भैया, मैं हूँ भैया, विपक्ष के सारे हमारे परिवार के विधायक जो बहनों को 3000 रुपए की लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि बहनों से इस नाम के वोट लिए है भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी गारंटी योजना से कदम पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लाडली बहनों से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के ठीक बाद 3000 रुपये हर महीने देने का वादा किया था। आज फिर 10 तारीख है, लेकिन बहनों के खाते में 3000 क्यों नहीं आए? हम बहनों के साथ यह छलावा सहन नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और सांसद दिग्विजय सिंह ने आज राज्यसभा में परीक्षाओं में हो रही धांधली का सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा आज भ्रष्टाचार का कारण बन गया है। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी करवाने वाली कंपनी पर आजीवन बैन लगाने की मांग की। साथ ही मांग की कि परीक्षा में घोटाला होने पर उसमें होने वाली जांच की समय सीमा तय हो। प्रदेश स्तर के चयन बोर्ड, एग्जाम बोर्ड दायरे में लाए जाएं तथा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को बंद किया जाए। परीक्षा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण बन गई है, एक माध्यम बन गया है और ऐसी कंपनीज इसमें शामिल हो गई हैं जो ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी दूसरे प्रांतों में जाकर वो अपना ठेका ले लेते हैं और खुलेआम व्यवसाय हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी परीक्षाएं हो ये ऑनलाइन परीक्षाएं बंद करें, ऑफलाइन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर्स हो, एग्जामिनेशन हो और वहीं पर उसका जांच करके वही नतीजे उनको घोषित कर देना चाहिए। क्लॉज 1(2) पेज नंबर 1(2) मेरा ये अमेंडमेंट है, इसका दायरा केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के आयोग भर्ती संस्थानों तक होगा। ये मेरा अमेंडमेंट नंबर 1 है। दूसरा मेरा अमेंडमेंट है क्लॉज 10 में पेज 6 लाइन नंबर 4 में, इसमें वो कंपनी जो इसमें दोषी पाई जाती है उसको इन्होंने कह दिया है कि 4 वर्षों के लिए उसको अयोग कर दिया जाएगा। जो कंपनी जो आरोपी हो चुकी है उसको 4 वर्षों के लिए उसको परमानेंटली उसको आजीवन प्रतिबंध कर देना चाहिए उसको। तीसरा मेरा अमेंडमेंट है कि परीक्षा प्राधिकरण का उन्होंने नाम रखा है प्राधिकरण, लेकिन उसमें आयोग भी होते हैं, बोर्ड भी होते हैं। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि इसमें परीक्षा प्राधिकरण शब्द के बाद आयोग और चयन बोर्ड के शब्द को भी जोड़ा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी आसमान को छू चुकी है और सरकार सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाकर राजनीतिक हित साधने पर लगी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के हितों का दमन करते हुए वह युवाओं के साथ छल कर रही है। विक्रांत भूरिया ने कहा कि प्रदेश की सत्ता में बैठी भाजपा ने चुनाव से पहले अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों से उनके नियमितीकरण को लेकर वादा किया था और अब उसे दिशा में किसी प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। SC, ST और OBC के विद्यार्थियों को 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इन्हीं मुद्दों पर युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से युवा आत्महत्या करने पर मजबूर है। मध्य प्रदेश में परीक्षा ही नहीं हो रही, परीक्षा हो रही तो रिजल्ट नहीं आ रहा और रिजल्ट अगर आ रहा है तो उसमें धांधली हो रही है। और इसको देखते हुए हम पूरी ताकत से 13 फरवरी को एक जंगी प्रदर्शन विधानसभा घेराव का करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष VV श्रीनिवास जी उपस्थित रहेंगे, जीतू पटवारी जी उपस्थित रहेंगे, उमंग सिंगार जी उपस्थित रहेंगे, विधायक दल उपस्थित रहेंगे और साथ में वो सभी युवा संगठन उपस्थित रहेंगे जो रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम 13 तारीख को इस संकल्प से निकलेंगे कि रोजगार दो या गिरफ्तार करो, और हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, पर इतना शोर मचाएंगे और इतनी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे कि सोती हुई इस सरकार को जागना पड़ेगा।
भोपाल की पार्षद परिषद में आज कांग्रेस के पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस पार्षदों का यह हंगामा डॉग बाइट्स के बढ़ते मामले को लेकर था। इस दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा करते हुए नारेबाजी की और धरना दिया। उनका आरोप था कि आवारा कुत्तों के काटने के चलते 2 मासूमों की मौत हो चुकी है, लेकिन नगर निगम उदासीन रवैया अपना रहा है। इस मौके पर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी समेत पार्षदों ने अध्यक्ष की आसंदी को घेरा। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में होने जा रही पीएम मोदी की सभा को लेकर भाजपा ने समस्त तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। इसी क्रम में राष्ट्रहित इंडियन न्यूज चैनल के संपादक और भाजपा के प्राथमिक साधारण सदस्य राजन सिंह सूर्यवंशी गहलोत ने राजस्थान और गुजरात प्रदेश की जनता से सभा को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम जी के प्रिय भक्त और देश में राम राज्य की पुनः स्थापना करने वाले प्रधानमंत्री एवं लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी के आदिवासी क्षेत्र झाबुआ में पहुंचकर भावभीना हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि सभा में पधारें एवं इसे सफल बनाएं।